औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे शेल्डिंग इफ़ेक्ट को। तो स्टूडेंट, आपने जो है शेल्डिंग से मैं मुंसलिक एक बात आपको ये बताऊं कि आपने शील्ड देखी होगी। इस तरीके से शील्ड बनी होती है और जो किसी इंसान को उसके एजाज में शील्ड इनाम के तौर पर दी जाती है। एक शील्ड तो ये आप अपने जेब में रखें। दूसरी है कि आपने जंग के अंदर पुराने ज़माने में लोग तलवार, एक हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में जो है इस तरह की एक शील्ड होती थी। इस तरीके से शील्ड होती थी जिसको दूसरे हाथ में रखा जाता था और दूसरे के तलवार के वार से बचने के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी शक्ल भी एक शील्ड की तरह की होती है। तो आज का हमारा शील्डिंग इफेक्ट के हवाले से सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं एटम के बारे में। और एटम जो है, एटम के मरकज़ में चूँकि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स मज़ीद जो है 3 ज़र्रात पाए जाते हैं। उसके अंदर जो है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है उसके सेंटर में। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और इसके जो है सर्कल में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और स्टूडेंट्स, पहले शेल को के शेल, दूसरे को एल शेल और तीसरे को एम शेल और चौथे को एन शेल कहते हैं। ये एटम की साख्त के बारे में मैं बता रहा हूँ कि एटम की साख्त इस तरीके से होती है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और तीसरे शेल के अंदर जो है 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। और आखिरी वाला जो शेल होता है वैलेंस शेल, उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन समाने की सलाहियत होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो है आज सोडियम की जो एटॉमिक नंबर जिसका 11 होता है, इसके अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन, ज़ाहिर बात है इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 11 ही होती है और प्रोटॉन की तादाद भी 11 ही होती है। तो देखते हैं कि इनके दरमियान जो है अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि शेल्डिंग इफेक्ट कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि न्यूक्लियस के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में 8 समा सकते हैं। तो एक मैंने ऊपर लिखा है यानी कि टोटल 11 बन जाते हैं। अब स्टूडेंट, आपको होता ऐसे है कि न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी जो है न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत जो है अट्रैक्शन पावरफुल होती है। और जैसे ही वो इस शेल से, इनर शेल से बाहर की तरफ अगले शेल की तरफ जाते हैं तो उसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पर उनकी कम हो जाती है, जिसको जो है यानी कि उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उन पर जो है असर थोड़ा सा कम हो जाता है। और तीसरे शेल पे यानी कि आउटर मोस्ट शेल की तरफ जाएं तो न्यूक्लियर चार्ज की जो है मज़ीद अट्रैक्शन जो है कम हो जाती है। जब जैसे ही आगे बाहर वाले शेल की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह के जो है अमल को हम कहते हैं जेड इफेक्ट का नाम देते हैं। इसको हम जो है जेड इफेक्ट यानी इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि आप जो है न्यूक्लियस से मुराद आप न्यूक्लियस को समझे तो इसकी जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है सबसे बाहर वाला जो इसका शेल होता है उस पर जो है अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो बाहर वाले शेल को हम जो है वैलेंस शेल कहते हैं और अंदर वाले को इनर शेल कहते हैं। मजीद जो अंदर होता है उसको भी जो है हम इनर शेल ही कहते हैं। तो जैसे तो स्टूडेंट, होता ऐसे है कि अब जो है क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसको जो है करीब नहीं आने देते। जब और अगर जो है इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो उनकी जो है वो इस तरीके से इसके गिर्द जो है एक पूरा जो है एक
شیلڈ سے بن جاتی ہے، ان کے یہ الیکٹران جو ہے یہ سارے ایک طرح سے جیسے جیسے الیکٹران بڑھتے جاتے ہیں تو ان کی جو ہے دوسرے باہر والوں کی باہر جو شیل ہوتا ہے ویلس شیل اس کے اٹریکشن سے کم ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس طرف ارد گرد جو ہے الیکٹران ہی الیکٹران بن جاتے ہیں، تو ان کی شکل جو ہے ایک شیل کی طرح بن جاتے ہیں، جیسے یہ آپ کو ایک شیل نظر آ رہی ہے اس طریقے سے ان کی شکل جو ہے بن جاتی ہے، اور اس طریقے سے ان کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کو ہم جو ہے اس کو نام دیتے ہیں ہم شیڈنگ افیکٹ کا، کہ اب جو ہے اس پہ جو ہے شیڈنگ افیکٹ کس طریقے سے ہو رہا ہے، یعنی کہ باہر والا جو شیل ہے اس پر جو ہے نیوکلیر چارج کی فورس جو ہے کم لگ رہی ہے، اور چونکہ اس کے اندر پروٹون نیوٹرون کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی جائے گی تو باہر والا جو شیل ہے اس میں جو ہے نیوکلیر چارج کی اٹریکشن جو ہے کم ہوتی جاتی ہے، اس طریقے سے ایک پوری پلیٹ سی بن جاتی ہے جس کو ہم جو ہے شیلڈن افیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی، ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تھینک یو ویری مچ۔